अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्तकबाल करता हूँ एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इसके हराम हलाल को समझना चाहते हैं तो इन सारे टॉपिक पे मैंने लगभग वीडियो बना कर डाला है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। आप थंबनेल में पढ़ लेना कि किस टॉपिक पे चाहते हैं। और मैं कंटिन्यू रोज़ाना एक वीडियो भी डालता हूं दोस्तों। रोज़ाना कैसे कमा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कैसे कमा सकते हैं, मैंने कोशिश की है जितना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने की, और जो मैं करता हूं वो मैं उसको अपलोड करता हूं। तो आप हजरात जो इसके हराम हलाल को भी समझ सकते हैं। इसी तरह से जो है कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सारे वीडियोस मैंने बनाकर डाले हुए हैं। अभी जो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करना है वो डिविडेंड के ताल्लुक से बात करना है कि आप डिविडेंड के ज़रिए से किस तरह से कमा सकते हैं। यानी कि आप फिक्स अमाउंट किसी कंपनी के अंदर लगाते हैं तो उसका जो शेयर का प्राइस बढ़ता है वो अलग, बाकी जो 3-3 महीने में जब कंपनी अपना रिज़ल्ट पेश करती है, कितना नफ़ा हुआ कितना नुकसान हुआ, तो जो नफ़ा होता है उसके वो नफ़ा को भी जो है अपना शेयर होल्डर के साथ वो शेयर करती है। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है अगर चाहते हैं डिविडेंड के ज़रिए से मेरी कमाई हो, तो बहुत से कंपनियों की तो 10% के ऊपर जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, मैं अभी आपको नाम बताऊंगा, वो 10% से ऊपर की जो उनकी डिविडेंड यील्ड है। कंपनी बैंक में आप पैसा अगर डालते हो, मुसलमान के लिए तो जायज़ नहीं है, बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाई डाल सकते हैं 5%, 6%, 7%, वो भी टैक्स वगैरह कट के बहुत कम बचता है। मगर डिविडेंड तो कम से कम 10%, 12%, 15%, तो अभी मार्केट ऊपर है, शेयर प्राइस बहुत सारे बढ़ गए, वरना तो दोस्तों 15, 17, 18, 19% भी जो है ना कंपनियां डिविडेंड दे रही थी। यानी कि अगर 1 लाख किसी ने लगाया है तो 12-15 हज़ार रुपये तो उसके साल के सिर्फ डिविडेंड के आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जिनका घर ही डिविडेंड से चलता है, उन्होंने अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। बहुत से शेयर ऐसे हैं दोस्तों जो लोगों ने अगर उसको 10 साल, 5 साल पहले, 8 साल पहले, 3 साल, 4 साल पहले, बहुत कंपनियां ऐसी है जिसको ख़रीदा था तो लगभग जितने का वो शेयर था उससे ज़्यादा तो कंपनी उसको डिविडेंड दे चुकी है, और कंपनी का जो प्राइस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हुआ वो अलग है। तो शेयर मार्केट जो है ना मल्टीपल तरीके से जो है आपको फ़ायदा देता है। इसके लिए दोस्तों सबसे सेफ़ होता है, और अगर इसको आप अच्छे से समझें और इस पर थोड़ी सी मेहनत करें दोस्तों, कोशिश करें, और आप अगर जो अच्छे कंपनी में आप जो है फंडामेंटल वगैरह सब चेक करके अच्छे कंपनी में, ख़ास तौर के भारत सरकार की कंपनी में जो है लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं नेशनल एल्युमिनियम, इसी तरह से दोस्तों गेल, इसी तरह से दोस्तों BPCL यानी भारत पेट्रोलियम, IOC, बाकी जो है दोस्तों प्राइवेट कंपनियों में वेदांता है, हिंदुस्तान जिंक है, ये तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो डिविडेंड देती है। डिविडेंड बोले तो अपने फ़ायदे को अपने शेयर होल्डर में वो शेयर करते हैं। बाकी दोस्तों चंबल फर्टिलाइज़र है, इसी तरह से सेल है, NMDC जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेश करती है, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड, कैस्ट्रॉल इंडिया, तो 2-3 कंपनियां इसमें प्राइवेट है। बाकी जो है अक्सर कंपनियां हलाल काम करती है, इनके ऊपर सब अक्सर डेट फ्री मैंने इसमें, बाकी आपको चेक करना होगा, डेट चेक करने का भी मैंने तरीका बताया कि भाई 0.33% से जो कम हो उसी में हम डिविडेंड भी ले सकते हैं, और उसी कंपनी का जो है आप उसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब इन्वेस्ट करोगे जाहिर सी बात है तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। आपने अगर 1 लाख रुपए लगा दिया तो आपको 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 तो आपको डिविडेंड से ही साल में आ जाएगा। आप सोचो ना, बाज़ लोग करोड़ रुपए लगाए रहते हैं, बहुत पैसे लगाए रहते हैं, उनको लाखों रुपए जो है वो महीने के डिविडेंड से ही आते हैं। अगर आप जो है फ्लैट लेते हो, आज के डेट में 1 करोड़ 20 लाख, 30 लाख इस तरह से फ्लैट मिलते हैं। अब वो फ्लैट का भाड़ा बहुत ज़्यादा 30,000 रुपये भाड़ा आ जाएगा। मगर अगर किसी ने जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कोई स्टॉक एक आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी ने अगर स्टॉक ख़रीद लिया दोस्तों, तो अगर उसको 10% भी मिलता है तो आप सोच सकते हो कि महीने का तकरीबन जो है 1 लाख रुपए पड़ेगा उसको, और 1 लाख रुपए के लिए तो कम से कम 5-10 करोड़ के जो है दोस्तों 5-7 करोड़ का उसको फ्लैट लेना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर किसी के पास 5 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपए तो आपको कहीं पे भी रूम मिलने वाला नहीं है, जगह मिलने वाला नहीं है। मगर आप जो है किसी से कंपनी में, शेयर में, ऐसे जो डिविडेंड अच्छा देती है भारत सरकार की कंपनियां, या प्राइवेट कंपनी भी जो मजबूत कंपनियां, फंडामेंटल मजबूत वाली कंपनियां, अगर उसके अंदर जो है मैं अगर डाल दूँ दोस्तों, अगर हमने 1 लाख भी डाले तो 10,000 रुपये आ गए, 2 लाख रुपये डाले 20,000 तो कम से कम आ ही जाएगा। ऐसी कंपनियाँ हैं जो जिनकी डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। तो शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइस बढ़ता है उससे तो इंसान नफ़ा कमाता ही है, बाकी डिविडेंड भी मिलता है दोस्तों। और
स्टॉक का जो रेट बढ़ेगा, मल्टीपल होगा, वो अलग है। यानी 4 साल, 5 साल, 7 साल में तो जो आपने स्टॉक में पैसा लगाया है वो रिकवर हो ही जाएगा। अभी ये मुझे इस चीज़ का इसलिए ख़्याल आया कि बहुत से दोस्त हमारे ये कहते हैं कि भाई हमको स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आता है, जिस तरह से कम हमको तो ऐप ही नहीं समझ में आता है, कैसे क्या करेंगे। तो ऐसा बता दो कि भाई उसके अंदर से जो है फिक्स रिटर्न हमको आता रहे, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मगर डिविडेंड देने वाली कंपनियाँ, जैसे कि ये जो भारत पेट्रोलियम है, IOC है, अभी भी इसका जो है तकरीबन 21 रुपये और 19 रुपये तो अभी हिंदुस्तान जिंक ने पे किया है। अब सोचो 19 रुपया उसने दिया, अगर किसी के पास 1000 शेयर है तो आप सोच लो, वो 19 रुपया दिया तो उसको 19,000 रुपये जो है मिल जाएगा। अगर किसी के पास 100 शेयर है तो 1900 रुपया उसको मिल जाएगा। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जो है रिकॉर्ड डेट से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, या कम से कम, क्योंकि T+1 में आपके अकाउंट में आता है, तो रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। तो आपको रिकॉर्ड डेट से कम 2 दिन 3 दिन पहले ख़रीदो उस शेयर को, और एक्स डेट के बाद आप चाहो तो बेच सकते हो। एक्स डेट के अंदर डेट में शेयर जो है जितना प्राइस रहता है, डिविडेंड दिया जाता है, वो माइनस होता है। मगर दोस्तों ये तो वो माइनस होता है, मगर फिर वो अच्छा शेयर है तो फिर से प्लस हो जाता है। तो हमारी बेच और ख़रीद की कोई राय नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों आप चाहो तो डिविडेंड के ज़रिए से आपको जो है रोज़ाना शेयर को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। मार्केट ऊपर जावे नीचे जावे, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, मैंने बताया, उसके अंदर बहुत से लोग जो है ना दोस्तों डिविडेंड से अपना घर चला रहे हैं। यानी अगर किसी ने 10 लाख रुपये भी लगा दिया तो 10 लाख का 10% आप पकड़ लो कितना होता है। 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? यानी 1 लाख रुपया तो उसको 10 लाख का कौन सा घर मिलता है बताओ? 1 लाख रुपया उसको जो है तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ही, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, 1 लाख तकरीबन उसको डिविडेंड आ जाएगा। 5 लाख लगा दिया तो 50,000 रुपये तो हर हाल में डिविडेंड आ जाएगा, मगर वैसी कंपनी होनी चाहिए। अच्छा, डिविडेंड के लिए भी स्टॉक उस वक्त लेना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है ये, जब मार्केट लाइफ हाई पे ना हो, जब इन स्टॉक के अंदर कोई अच्छा करेक्शन आए तो थोड़ा थोड़ा इन स्टॉक को अपने पास रखना चाहिए, और डिविडेंड पेइंग कंपनी को लेकर रख लें। आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जो ग्रोथ होगा, कंपनी का शेयर बढ़ेगा अलग। अगर नीचे भी थोड़ा 19-20 होता है तो कोई बात नहीं है, आप तो 2-4 साल में इंशाल्लाह अच्छा खासा उसमें डिविडेंड में ही आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरह से चाहते हैं कम, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रोज़ाना ट्रेडिंग नहीं करना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करना, तो लॉन्ग टर्म में तो चलो डालेगा तभी तो डिविडेंड मिलेगा, मगर आप चाहो तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें डिविडेंड भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि कंपनी अच्छी हो, फंडामेंटल मजबूत शेयर हो, और उनकी पीछे की हिस्ट्री वगैरह जो है आप चाहो यूट्यूब पे लिख कर या गूगल पे लिख कर पढ़ लें, और ऐसी कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमारी पर्सनल राय है दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक खरीदने और बेचने की कोई राय नहीं है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो आप जो है अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो जो है दोस्तों लाइक और फॉलो भी कर लो। ओके दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं रिसर्च करके उस पर भी बात करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।